एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। एडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर्स 2025 एडिशन में दिया गया प्रैक्टिस सेट 9th और 10th को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 9th का पहला सवाल है, बिहार सरकार ने युवा आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है। युवा आयोग के बारे में सत्य कथन का चयन करें। आयोग को एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य को मिलाकर गठित किया जाएगा। आयोग का मुख्य क्षेत्र रोजगार, मादक पदार्थों की रोकथाम, युवाओं के अधिकारों की रक्षा होगा। आयोग के सदस्यों की उम्र सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी कथन सत्य है। दूसरा सवाल है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले का क्रम निम्न है। शेखपुरा, बक्सर, सिवान। ऑप्शन ए राइट आंसर। 1 सितंबर से बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बनेंगे? 1 सितंबर से बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बनेंगे? प्रत्यय अमृत बनेंगे। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करने वाले बिहार के एकमात्र नगर निगम कौन है? आरा नगर निगम है। विक्रमशिला कटरिया रेल पुल का निर्माण भागलपुर में किया जा रहा है। विक्रमशिला कटरिया रेल पुल का निर्माण भागलपुर में किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पर बन रहा है? गंगा नदी पर बन रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने क्रमशः स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक जीता। 7 स्वर्ण, 11 रजत एवं 18 कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा मोतिहारी और रक्सौल में, बेगूसराय और गोपालगंज में, मुंगेर, सहरसा और वाल्मीकि नगर में। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी स्थानों पर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। L&T कंपनी द्वारा कजरा और सौर ऊर्जा परियोजना 310 मेगावाट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? लखीसराय में। जरासंध स्मारक पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के किस जिला में किया गया है? जरासंध स्मारक पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस जिले में किया गया है? नालंदा जिले में। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला खेलगांव सिटी कहाँ बनाया जाएगा? पटना में बनाया जाएगा। अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किस स्टेशन को बनाया जाएगा? सहरसा जंक्शन को बनाया जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कोट की सहायता से सत्य कथन का चयन करें। कथन 1, बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मृणाल पासवान
उर्फ धनंजय कुमार हैं। कथन 2, बिहार राज्य मछुआरा आयोग के अध्यक्ष ललन कुमार हैं। कथन 3, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रणवीर नंदन को बनाया गया है। प्रश्न के अनुसार सत्य कथन ऑप्शन सी है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को वितरण कंपनियों की श्रेणी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2024 का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। बिहार का पहला पदक सारण की सुहानी कुमारी ने स्क्रैच रेस ट्रैक साइकिलिंग में जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार एशियाई खेल सेपक टकरा को शामिल किया गया। सर्वाधिक पदक सुहानी कुमारी द्वारा कुल 3 पदक जीता गया। पीयूष राज रोहतास 200 मीटर दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन डी है। स्ट्रक्चर और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में प्रगति विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? IIT पटना में। बिहार तकनीक सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार अध्यक्ष पद की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 70 वर्ष। बिहार खेल नीति 2024 के तहत विभिन्न खेलों में राज्य के युवाओं को अधिकतम कितना धनराशि छात्रवृत्ति देने की घोषणा किया गया है? 20 लाख रुपया। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिले का क्रम है पटना, बेगूसराय, मुंगेर। ऑप्शन ए राइट आंसर। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में गेहूं और चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिला का है? नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में गेहूं और चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिला का है? रोहतास जिला का। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पर्व को यूनेस्को की अमृत संस्कृत धरोहर सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की है? छठ पूजा को। आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। सुलभ संपर्कता के लिए शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बाईपास एवं फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। सक्षम महिला के लिए उद्योगों में परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख तक का ब्याज मुफ्त ऋण दिया जाएगा। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी सभी कथन सही है। लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मनसा मंदिर का निर्माण बिहार के किस जिला में किया जाएगा? लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मनसा मंदिर का निर्माण बिहार के किस जिला में किया जाएगा? मधुबनी जिला में। मुजफ्फरपुर के किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की स्थापना किया जाएगा?
मोतीपुर में। भारत गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? भारत गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आचार्य किशोर कुणाल को सम्मानित किया गया है। भारत में सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या में गिरावट उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। उसके बाद बिहार का स्थान है। बिहार में गरीबों की संख्या में 18.13% की कमी दर्ज की गई है। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में आयोजित इंडिया डे परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? पंकज त्रिपाठी थे। दक्षिण कोरिया में बिहार की किस प्रसिद्ध हस्ती को कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? आनंद कुमार को। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बिहार की किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? सोनम ठाकुर ने सिल्वर मेडल जीता है। बिहार के किसानों को विपरीत मौसम और अन्य आपदाओं से हुए फसल नुकसान पर राहत प्रदान करने हेतु बिहार सरकार ने रबी फसल 2024-25 के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? बिहार राज्य फसल सहायता योजना को मंजूरी दी है। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन से स्थान पर है? 21वें स्थान पर है। केंद्र सरकार ने पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? यह बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के जीएसडीपी में कृषि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? 19.9% है। 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ाया गया है। कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना से बिहार के किन जिलों को लाभ नहीं होगा? सहरसा जिलों को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 महोत्सव उत्सव। सूची 2 स्थान। कुमोदी महोत्सव। कुमोदी महोत्सव मोतिहारी पूर्वी चंपारण। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव दरभंगा। नंदनगढ़ महोत्सव पश्चिम चंपारण। सौरवेद नाम उत्सव पटना। ऑप्शन डी राइट आंसर। राज्य के 94,33,212 गरीब परिवारों के एक सदस्य को स्वरोजगार करने के लिए सरकार लघु उद्यमी योजना के तहत
कितने रुपए देगी? 2 लाख रुपए देगी। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बनकर उभरा है? बेगूसराय शहर। कैबिनेट में बिहार IT पॉलिसी 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सत्य है? यह पॉलिसी अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी। राज्य में पहले से IT सेक्टर में काम कर रहे जैसे इकाइयां नए रोजगार सृजित करेगी, जिसमें 50% बिहारी होंगे व सब्सिडी लेने के पात्र होंगी। न्यूनतम 5 करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 30% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। इसकी अधिकतम राशि 30 करोड़ रुपए होगी। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी सही है। नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पूर्णवित्त, प्रत्यक्ष वित्त तथा अनुदान सहायता के रूप में बिहार में 10,372.86 करोड़ रुपए वित्त सहायता प्रदान किया है। निम्न कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में कौन सा सत्य है? बिहार की खास कहानी, पटकथा और चित्रण पर आधारित फिल्मों को कुल निर्माण लागत का 50% या 2 करोड़ रुपए जो भी कम हो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। टीवी धारावाहिकों के लिए प्रोत्साहन राशि 1 करोड़ रुपए या कुल उत्पादन लागत का 25% होगी। प्रश्न के अनुसार सत्य कथन ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सत्य हैं। बिहार में किस जिले में 3.76 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैले दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है? पूर्वी चंपारण जिले में। खेतों में कीटनाशक और खाद के छिड़काव के लिए ड्रोन खरीदने पर राज्य सरकार ने किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? 60%। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा को राज्य की राजधानी पटना के पास बिहटा शहर में राज्य के पहले सूखे बंदरगाह का उद्घाटन किया। बिहार राज्य कैबिनेट ने खेल विभाग के गठन को मंजूरी दे दी है। बिहार राज्य कैबिनेट ने खेल विभाग के गठन को मंजूरी दे दी है। ये राज्य सरकार का 45वां विभाग होगा। बिहार सरकार ने सभी आयुष्मान कार्ड धारकों को हर साल कितने रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का फैसला किया है? 5 लाख रुपए तक का। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को उनकी 100वीं जयंती पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। राज्य में बालू की गुणवत्ता के आधार पर लोगों को बालू खरीद के लिए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? सुलभ बालू पोर्टल का शुभारंभ किया है। केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बिहार के किस शहर में 1670 एकड़ में
औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना है। गया जी शहर में गुरु गोविंद सिंह महाराज का 358 प्रकाश पर्व 15 से 17 जनवरी तक पटना सिटी में तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रैक्टिस से 10th का पहला सवाल है, बिहार सरकार ने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार नीति के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल है, बिहार में मोबाइल फोन आधारित ई वोटिंग के लिए कौन सा ऐप उपयोग किया गया है? SECBHR ऐप का उपयोग किया गया है। भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप जिसने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है, ये क्रिकेटर बिहार के किस जिले से है? रोहतास जिले से। हाल ही में घोषित मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त अनिवार्य है? कथन 1, आवेदक को कला के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कथन 2, आवेदक को विभागीय कलाकार पंजीयन पोर्टल में पंजीकृत होना चाहिए। कथन 3, आवेदक का वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी सभी कथन सही है। बटेश्वर पहाड़ी बिहार के किस जिला में है? यहाँ के मिट्टी में एल्युमिनियम और लैटराइट की पुष्टि हुई है। भागलपुर जिला में है। जस्टिस विपुल एम पंचोली पटना हाईकोर्ट के कौन से क्रमांक के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? 45वें। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ किया गया है? बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ किया गया है? वैशाली में। वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 3,297 मेगावाट का लक्ष्य रखा है। हाल ही में बिहार में देश का दूसरा वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो बनाया गया है। यह डिपो बिहार के किस स्थान पर निर्माणाधीन है? पाटलिपुत्र में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2023 से 2028 तक के लिए चौथी कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2023 से लेकर 2028 के बीच सरकार इस पर कुल 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। कथन 2, राज्य में 100 सीड हब बनाया जाना है और 20 मिलेट हब होंगे। कथन 3, जूट की खेती और गुड़ उद्योग को बढ़ावा दी जाएगी। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी सही है। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना कब से लागू हो गई?
बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना कब से लागू हो गई? 1 अगस्त 2025 से। बिहार में आम महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ज्ञान भवन, पटना में। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में स्नातक पास युवाओं को इंटर्नशिप के लिए कितनी राशि दी जाएगी? 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। राजभवन में मनोज कुमार द्वारा लिखित पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट का विमोचन किसने किया है? आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। देश की पहली मैन होल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला शहर कौन सा है? देश की पहली मैन होल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला शहर कौन सा है? पटना शहर है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 रिपोर्ट में बिहार का स्कोर है 471.9 है। हाल ही में चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक नोटा का प्रयोग किया गया है? बिहार राज्य में 2.07%। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार की राजधानी पटना की राष्ट्र रैंकिंग क्या है? 21वीं है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की विकास दर वित्त वर्ष 2023-24 में 14.47 रही है। यह राष्ट्रीय औसत से कितना प्रतिशत अधिक है? 4.5% अधिक है। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर कहाँ बनकर तैयार हो गया है? बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर कहाँ बनकर तैयार हो गया है? फुलवरिया जलाशय, नवादा में। विक्रम कैनाल नहर बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन बिहार की किस जिले में किया गया? पटना जिले में। कृषि वर्ष 2024-25 में बिहार में कुल उत्पादन का अनुमान लगभग कितना है? 227 लाख मीट्रिक टन है। वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने बिहार को राष्ट्रीय राजमार्ग NH निर्माण के लिए कितनी राशि आवंटित की है? 33,464 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। बिहार सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा एक राज्य एक ग्रामीण बैंक नीति के अंतर्गत बिहार के दोनों ग्रामीण बैंकों उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के विलय की अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना कब से प्रभावी मानी जाएगी? 1 मई 2025 से। बिहार ने किस टीम को हराकर 47वीं जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का पहला खिताब अपने नाम किया है? हरियाणा टीम को हराकर। बिहार के किन 2 जल विरासतों को देश की 78 जल विरासतों में शामिल किया गया है? शेरशाह सूरी मकबरा जलाशय और आगम कुआं को।
बिहार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले के जंगल में आग लगने की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई है? पश्चिमी चंपारण जिले में। बिहार द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 के तहत 5 वर्षों में कितने मेगावाट गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है? 2400 मेगावाट। ऊर्जा के केंद्र के रूप में उभरा है। बिहार का कौन सा जिला अक्षय ऊर्जा के केंद्र के रूप में उभरा है? नवादा जिला। 2025 मतदाता सूची के अनुसार उत्तर बिहार के किस जिले में महिला जनसंख्या सबसे अधिक है? पूर्वी चंपारण जिले में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2025 के दौरान दुलारी देवी द्वारा निर्मित मिथिला पेंटिंग साड़ी पहनी थी। दुलारी देवी को कला में योगदान के लिए किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया था? वर्ष 2021 में। कौन सा विभाग बिहार में संरक्षण अधिकारियों के लिए एक अलग कैडर स्थापित करेगा? कौन सा विभाग बिहार के संरक्षण अधिकारियों के लिए एक अलग कैडर स्थापित करेगा? समाज कल्याण विभाग। इंटरनेट डेटा खपत के मामले में बिहार राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है? इंटरनेट डेटा खपत के मामले में बिहार का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। वन क्षेत्र के बाहर वनावरण में अधिकतम वृद्धि के मामले में बिहार का देश में दूसरा स्थान है, 106.85 वर्ग किलोमीटर। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वनावरण 7,532.45 वर्ग किलोमीटर है। 2021 की तुलना में सर्वाधिक कमी कैमूर में हुआ है, वर्ग किलोमीटर में। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी सभी कथन सही है। एशिया अंडर 20 रग्बी चैंपियनशिप के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसका आयोजन राजगीर खेल परिसर में किया गया है। महिला वर्ग में बिहार की बेटियों ने कांस्य जीतकर देश का मान बढ़ाया है। फाइनल मुकाबले में चीन ने हांगकांग को हराकर खिताब अपने नाम किया है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी कथन सत्य है। कॉमन कैट स्नेक की खोज बिहार में कहाँ हुई है? कॉमन कैट स्नेक की खोज बिहार में कहाँ हुई है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। बिहार की ज्योति सिन्हा को मधुबनी पेंटिंग का प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेष्ठ दिव्यांग जन से सम्मानित किया गया। वह बिहार के किस जिले की रहने वाली है? मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से जारी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां सबसे अधिक हत्या के मामले दर्ज किए गए। बिहार देश के टॉप 10 राज्यों में आर्थिक अपराधों में छठे और साइबर अपराधों में 7वें स्थान पर है। महिला अपराध दर में बिहार 23वां, जबकि बच्चों के खिलाफ अपराध दर में यह 25वें स्थान पर है। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी सही है। केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार पूर्वी भारत के विकास के लिए पूर्वोदय पहल के तहत बिहार में किस संस्थान की स्थापना की जाएगी? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। हॉकी इंडिया ने हॉकी बिहार की मान्यता रद्द कर दिया है। हॉकी इंडिया ने हॉकी बिहार की मान्यता रद्द कर दिया है। बिहार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 के तहत जमीन पर स्थापित सोलर प्लांट से कितने मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है? 18,448 मेगावाट का लक्ष्य है। अरावा में एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट शुरू किया गया है। इसकी उत्पादन क्षमता 550 लीटर प्रतिदिन है। अरावा बिहार के किस जिला में है? नालंदा जिला में। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने किस पहल को मंजूरी दी है? महिला संवाद पहल को मंजूरी दी है। बिहार राज्य में 50 साल या इससे अधिक के पुराने पेड़ को विरासत वृक्ष के रूप में संरक्षण के लिए जैव विविधता विभाग प्रति वृक्ष कितना अनुदान देगा? 10,000 रुपये अनुदान देगा। बिहार के उद्योग मंत्री ने राज्य के किन 2 जिलों में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? बक्सर और पश्चिमी चंपारण जिले में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा वंदे मेट्रो का उद्घाटन कब किया है? 24 अप्रैल 2025 को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनेर शरीफ में किसकी 756वें उर्स में भाग लिया था? हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया मनेरी में भाग लिया था। सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कौन कौन सी दालें खरीदेगी? अरहर, मूंग, उड़द। ऑप्शन ए राइट आंसर। मणिपुर का पारंपरिक आर्ट थांगटा में बिहार से स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? प्रिय प्रेरणा और माहिका कुमारी ने दिलाया है। बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? पटना, गया जी, मुजफ्फरपुर जिले हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।